का है। जय हिंद दोस्तों। आज जो हम आपसे बात करेंगे मुगल दरबार, जो कि इंटर आर्ट्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये हिस्ट्री का है। तो हम बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सब सारा का सारा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पक्का कन्फर्म विषय आपको वीडियो देखने के बाद आपका क्वेश्चन टच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? तो स्थापत्य मतलब क्या? तो स्थापत्य मतलब क्या? स्थापना का जो मतलब जगह जगह का जो स्थापना हो रहा था, वो सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इस प्रकार है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। उसके बाद है, आईन एक वरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आपको आंसर याद रखना है 5 भागों में। आईन अकबरी किसका रचना है? आईन अकबरी जो है अबुल फजल का रचना है। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका आपको याद रखना औरंगजेब। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर आपको याद रखना है चित्तौड़ पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? इसका आंसर होगा आपका बुंदायनी। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है अशफाक खां का, आसफ खां का था। ठीक है। अकबर का वाजिर था, कौन था अकबर का वाजिर? बैरम खां। तुजक ए बाबरी, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? एक बुक का नाम था जो कि बाबर ने लिखा था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बाबर। बाबर जो थे ना, मुगल वंश का संस्थापक थे भारत में। तुजक ए जहांगीर का रचना किसने की थी? इसका आंसर आपको याद रखना जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्सव पर था, मतलब पूरा चमकदार मतलब प्रचलित था? तो उस समय जहांगीर के समय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम जो था वो आपका क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर था। अकबर के समय राजकुमारों के अधिकतम कितने का मतलब कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको याद रखना है 12,000। अकबर का संरक्षण बनकर किसके शासक किया? तो इसका आंसर है बैरम खां। गुलबदन बेगम कौन थी? इसका याद रखना है आपको नर्तकी थी। नर्तकी मतलब डांसर। बाबर जंगेज खां का कौन सा वंशज था? इसका आंसर हो चौदवा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करा है? इसका आंसर होगा जहां आड़ा ने। ठीक है। दारा और शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तो क्या कौन था? जहां आड़ा। तो अकबर ने किस सन में दिन इलाही धर्म चलाया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1581 में। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन सा था? दरबार में आने मतलब दरबार में जो आता था वो कौन आता? सजदा, पायबोस, ये मतलब करनिस, ये सभी इसको बोल सकते हैं। फतेहपुर सिकरी का राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सिकरी का राजधानी जो बनाया फतेहपुर सिकरी को, तो अकबर ने बनाया था। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? इसका आपको नूरजहां की पत्नी थी। ठीक है, सॉरी पुत्री थी। ला लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ये पुत्री जो थी नूरजहां की थी। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर है हेनरी बेवरिज ने। यासा, देखिए याद रखिएगा, यासा हाँ किसने लागू किए थे? यासा जिसको बोलते हैं राजकीय नियम, हाँ तो वो आपका ये याद मतलब कि इसको जो है ना क्या कहते हैं, चंगेज खान ने वो क्या था। ठीक है। बादशाह नामा, बादशाह नामा किसने लिखा? तो इसका आपको आंसर याद रखना है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। उसके बाद क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो इसका आंसर अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो इसका आंसर होगा महाभारत। उसके बाद है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्सव पर पहुंची? उस समय भी आपको बताया था। इसका आपको आंसर याद रखना है बच्चों जहांगीर। उसके बाद हुमायूं का भाई कौन था? इसका आंसर आपको याद रखना है, हुमायूं का भाई जो था कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, मतलब ये सभी था। उसके बाद है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? इसका आपको याद रखना है आंसर मुमताज मतलब कि गौहर गौहर आरा भी था, जहां आरा भी था, रोशन आरा भी था, ये सब सभी थे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 से लेके 32 क्वेश्चन आपको समझाया गया। इसको आप याद कर लीजिए। और अगर आप समझ गए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक जो जरूर ठोक दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा इसमें से आपको कौन सा अच्छा क्वेश्चन लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।